प्रभु आप सबको आशीष दे। सो आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, प्रभु के संदेश की ओर चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 वचन। मरकुस की किताब नया नियम है, उसका 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय है और 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप सब सुनिए। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सब भी प्रभु के वचन को सुनिए और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसका वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और आप सब उसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यहां पे लिखा है मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मोनिका ध्यान देगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन को पढ़ूंगा। हमारे बीच में मोनिका पढ़ेगी। थैंक यू लॉर्ड। रिबा शाबा बाका शारा खारा बाका शेर। ध्यान से सुनिए प्रभु के वचन को, प्रभु की दासी पढ़ रही है। मरकुस 2:1 से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। बस 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 बस। बाइबल क्या बोल रही है कि कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। हालेलुया। बाइबल क्या बोल रही है कि कई दिनों के बाद यीशु मसीह कहां पे आया? कफरनहूम में आया। हालेलुया। हम भी कभी कभी बोलते ना, अरे यार बड़े दिनों बाद आया, बड़े दिनों बाद दिखा। हालेलुया। कहते कि नहीं कहते इस तरह हम कहते हैं, कहते बड़े दिनों बाद आए यार, बड़े दिनों बाद मिले। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि कई दिनों के बाद यीशु मसीह कहां पे आया? कफरनहूम जगह में आया। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है कि सुना गया कि वह एक घर में है। हालेलुया। कैसे हुआ? सुना गया कि यीशु मसीह एक घर में है। हालेलुया। किसी ना किसी ने जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, किसी ना किसी ने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह एक घर में है। हालेलुया। और बाइबल क्या कह रही है कि इतने लोग इकट्ठा हुए उस घर में कि उस घर में जगह भी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि कई दिनों के बाद यीशु मसीह एक जगह में आया जिसका नाम क्या था? कफरनहूम जगह था। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज यीशु मसीह हमारे बीच में भी आया है, कुछ तो अद्भुत कार्य करने के लिए। हालेलुया। कुछ तो चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर सकता है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास हो, तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। वचन कह रहा है कि कई दिनों के बाद यीशु मसीह फिर कफरनहूम जगह में आया और सुना गया कि यीशु मसीह एक घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि घर में जगह नहीं थी। हालेलुया। और यीशु मसीह उन सब को क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है कि यीशु मसीह सब लोगों को क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। हालेलुया। क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। जब हम वचन को सुनते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, वह कभी लज्जित
नहीं होते। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं उन्होंने क्या पाई है? ज्योति को पाया है। हालेलुया। और आज हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज हम क्या सुन रहे हैं? प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। और जो लोग वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। महान काम उनके जीवन में होंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? आंटी जी ये पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ, आंटी जी के साथ मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब लाइव सुनने वालों, आज मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से, आज आप प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कोई दिन के बाद, हाँ बस बस बस, यहाँ पे क्या लिखा है? कई दिनों के बाद। हालेलुया। कई दिनों के बाद यीशु मसीह एक जगह में आया। हालेलुया। हो सकता है आप लोग कई दिनों से प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे। हालेलुया। हो सकता है कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि हाँ प्रभु पहले तो आता था लेकिन अब प्रभु नहीं आता। हालेलुया। हो सकता है कि प्रार्थना में आपका मन नहीं लग रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि कई दिन हो गए हैं, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा कि हाँ भी प्रभु मेरे साथ है या नहीं है। हालेलुया। लेकिन कई दिनों के बाद आज फिर यीशु मसीह इस जगह में आया है। हालेलुया। कई दिनों के बाद आज फिर यीशु मसीह इस जगह में आया है ताकि जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। हमारे जीवन में महान कामों को करे। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? किसी ने लोगों को बाहर जाके सुनाया परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में। लोगों किसी ने बताया, मुझे नहीं पता, बाइबल ये नहीं कह रही कि किसने बताया, लेकिन किसी ने बताया। लोगों को पूरी गली में प्रचार कर दिया कि एक घर में यीशु मसीह है और यीशु मसीह से यदि तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर महान कामों को करेगा। हो सकता है कि कोई बीमार लोग आए हो सकता है कि कोई दुखी लोग आए हो सकता है कि ऐसे लोग हो जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे लोग हो जो कर्जे में हो सकता है कि ऐसे लोग हो जो बहुत दुख में हो सकता है कि ऐसे लोग हो जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है। वो सब लोग परमेश्वर के जहां पे यीशु मसीह था वहां पे इकट्ठा हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? उन सबको वचन सुना रहा था। हालेलुया। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों जिन्होंने यीशु के बारे में सुना हो कि हाँ यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है, हाँ यीशु मसीह अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। और भीड़ की भीड़ वहां पे क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। हालेलुया। और यीशु मसीह उन्हें क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी नींव जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, यदि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, यदि हम प्रभु के वचन के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर हमारे बंद दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति को लेके आएगा, सफलता को लेके आएगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है कि उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सामर्थी है अपने वचन को पूरा करने में। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह यहां पे क्या कर रहा था? प्रभु के वचन को सुना रहा था। हालेलुया। हालेलुया। देखिए पूरी भीड़ उस घर में क्या थी? जमा हुई पड़ी थी। हालेलुया। हो सकता कि कोई 5 बजे से आ गया हो सकता कि कोई 6 बजे से आ गया हो। हालेलुया। किसी को जल्दी हो कि यीशु मसीह प्रार्थना करे और उसके बाद मैं चंगा होके अपने घर में जाऊं। हालेलुया। किसी को ये हो कि हाँ भी आज यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे। सब लोग अपनी इच्छाओं को लेके यीशु मसीह के पास आए थे कि हाँ आज मेरे जीवन में कुछ तो अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। हो सकता कि कोई यीशु मसीह के चमत्कारों को देखने के लिए आया हो। हालेलुया। सब लोग वहां पे इकट्ठे थे। हालेलुया। सब लोग यीशु की सामर्थ को देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हमारी मसीही नींव क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने कार्य को करेंगे, परमेश्वर महान कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरे प्रियो ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं और वचन नहीं पढ़ते। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन के ऊपर चलते नहीं। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया। आज प्रभु के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर महान कामों को करने पे हैं। यदि हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे बंद दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारे को लेके आएगा। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे सबसे पहले लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं, लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था। हालेलुया। कुछ लोगों को सिर्फ चमत्कार चाहिए, उसके बाद वो कभी प्रभु के पास भी नहीं आते। हालेलुया। कुछ लोगों ने बोला कि चमत्कार को नमस्कार। हालेलुया। वो चमत्कार लेते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। देखिए, परमेश्वर चमत्कार करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। वो चमत्कार इसलिए करता है ताकि जो हर एक परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह सबसे पहले लोगों को क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था, ताकि जो लोगों की जो नींव है मसीह में मजबूत हो जाए। हालेलुया। देखिए, घर बनाने से पहले एक मिस्त्री क्या करता है? नींव को बनाता है। हालेलुया। वो घर नहीं बनाता, वो सबसे पहले क्या करता है? नींव को बनाता है, ताकि जो घर क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को वचन सुना के उनका जो जीवन है मसीह में मजबूत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर चलिए। हालेलुया। परमेश्वर महान कामों को करेगा। एक बार एक औरत थी जिसके पास एक स्वर्गदूत आया। हालेलुया। कौन आया? बेटे को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। वो कहती, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। उसने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ में छाया करेगी। हालेलुया। मरियम ने बोला कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। उसने क्या किया? प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने महान कामों को किया। हालेलुया। यदि आज हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यदि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सामर्थी है अपने वचन को पूरा करने में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के ऊपर? क्या विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के ऊपर? हालेलुया। यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, हर एक को जल्दी थी। हालेलुया। हर एक को क्या थी? जल्दी थी। हो सकता कोई कह रहा हो, अरे भाई मेरा नंबर आने दे। वो बोल रहा हो, मैं तो 4 बजे से खड़ा हूं। हालेलुया। हर एक को जल्दी थी कि यीशु मसीह प्रार्थना करे और हम अपने चमत्कार को लेके हम अपने घर को जाएं। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था? उन सबको वचन सुना रहा था। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को क्या सुना रहे थे? वचन सुना रहे थे। वचन के अंदर शांति है, वचन में ताकत है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे।
लास्ट प्रार्थना करेंगे, फिर खत्म करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, जितने भाई बहन यहाँ पे हैं मेरे पिता, हर एक जन को मैं यीशु के सामर्थी नाम में आशीष देता हूँ मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा हर एक जन के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है हर एक जन को वचन को पढ़ने का नुक्र दे मेरे पिता, हर एक जन को आशीष और बरकत दे पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना लॉर्ड, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, इन सबको भी आशीष दे मेरे पिता। ये सब भाई बहन लोग वचन को पढ़े, वचन के ऊपर विश्वास करें पिता। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप इनको बरकत दे, इनके बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए, इन्हें नई जॉब दे मेरे पिता। जिनके पास बच्चे नहीं है पिता, यीशु के नाम से उनके जीवन में बच्चे की आशीष आने पाए मेरे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में नई नौकरी आने पाए लॉर्ड। प्रभु, जो टूटे मन वाले हैं पिता, आप उन्हें शांति दे मेरे पिता, दया और कृपा करें मेरे प्रभु। लॉर्ड, आज के दिन के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर प्रभु जी आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे 25 दिसंबर सुबह 11 से 1 बजे तक। आप सबका स्वागत है, आप आ सकते हो। सबको जय मसीह।